हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। एजुकेशन फॉर यू में मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, कॉल वर्क। कॉल वर्क की थ्योरी देखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए 2 और 3 क्वेश्चंस हमेशा पेपर में मिलते ही हैं कॉल वर्क से। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत शॉर्ट्स में, और मेन पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वही मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉल वर्क ये कौन थे। देखिए इनका पूरा नाम था लॉरेंस कॉलवर्क। इनका डेट ऑफ बर्थ थी, इनका बर्थ हुआ था 25 अक्टूबर 1927 में। बर्थ प्लेस इनका न्यूयॉर्क था और इनकी डेथ जब हुई थी जनवरी में हुई थी, इनकी 19 जनवरी में हुई थी 1987। दैट टाइम ये 59 ईयर के थे। डेथ क्यों हुई थी इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? इन्होंने सुसाइड किया था। और सुसाइड क्यों किया था? अब आप सोचेंगे भाई इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट होके भी सुसाइड कर रहे, बट इनकी कुछ प्रॉब्लम थी। इनको इंटरनल एब्डोमेनल कुछ प्रॉब्लम थी कि इनके पेट में पेन रहता था। किस तरह का था ये इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। बट आपको हाँ कि थोड़ा सा लिटिल होना चाहिए भाई उनकी डेथ क्यों हुई थी, तो केस ऑफ सुसाइड था इनका मैटर। प्रोफेशन इनका ये साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने अपनी साइकोलॉजिस्ट ये अमेरिका में इन्होंने की है, बट बॉर्न इनका न्यूयॉर्क में हुआ है। तो अब हम इनके बारे में, इन्होंने मोरल के ऊपर अपनी कि भाई किस तरह से मोरल बच्चों में डेवलप होता है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोरल। मोरल का मीनिंग क्या है, आप किसको मोरल कहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मोरल क्या होता है? मोरल वो होता है कि एक हमारा नैतिकता जो होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, कैसे अपने से बड़ों से बिहेव करना चाहिए, हमारे समाज में सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म, हमारा पेरेंट्स क्या कहता है, हमारे देश, हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, सच्चाई है, ईमानदारी है, किसी के साथ गलत मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को इंजर मत करो, किसी को हानि मत पहुँचाओ। ये मोरलिटी है हमारे मोरल में आता है बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटे उनको प्यार देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना, ये हमारा मोरल है। ये हमें सिखाया जाता है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि टीचर्स का सम्मान करो, किसी से गलत मत बोलो, किसी को हानि ना पहुँचाओ, अपने स्वार्थ के लिए किसी को इंजर ना करें, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना। ये हमारी मोरलिटी होती है। तो कोलवर्ग जी ने इसके ऊपर 3 स्टेज दी हैं अपनी, कि थ्री मेन उनकी 3 स्टेज हैं, मेन 3 स्टेज हैं, बट उनकी 3 स्टेज में 2 प्लस हैं, यानी कि उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस दिए हैं। कोलवर्ग ने 8 स्टेजेस दिए हैं। राइट फ्रेंड्स, देखिए आप देखिए कोलवर्ग की थ्योरी में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल दिया है। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। देखिए पहले जो स्टार्टिंग का नैतिक स्तर है वो कब से शुरू होता है? देखिए फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होगा कितनी एज से? ये दी 4 to 10 ईयर, राइट। 4 से 10 साल यानी कि 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष की आयु के बच्चे किस तरह से मोरल यानी कि किस तरह से इस नैतिकता के नियम का पालन करते हैं और वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे। देखिए कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। देखिए यानी कि दंड और आज्ञा पालन। एक बच्चा है, 4 साल का है ये, या 2 साल का बच्चा है, वो किस तरह से 4 से 10 इसकी आयु लिए, अब बताइए वो किस किस बहस से, वो कोई आज्ञा पालन अपनी इच्छा से तो नहीं करेगा। उसे नहीं पता कि मोरल क्या है। 10 साल के बच्चे को थोड़ा पता चल जाता है कि भाई हाँ, हम क्योंकि बचपन से उसको सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो करता है। पर एक नैतिकता वो किस डर से करता है? वो उसको पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे डांट लगेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। अगर हम बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा नहीं आता तो हम अच्छा आपने सुना नहीं कि आपको बुलाया गया, आपको आना है, तो बच्चे डर से वो काम कर रहे हैं, डर से वो मोरल वो नैतिकता निभा रहा है। तो दंड एंड आज्ञा पालन, वो दंड की वजह से आज्ञा पालन कर रहा है। इवन अब बच्चे ने किसी की बोल ली और उसको वो रिटर्न नहीं करा, हम एक बार बोलेंगे नहीं आप इसको रिटर्न करो, तो उसको पता है अगर नहीं की
तो मैंने डांट खानी है। तो कॉलवर्ग ने जी ने बोला है कि बच्चा दंड के भय से आज्ञा पालन करता है। उसको लगता है कि मुझे दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, मुझे डांट मिलेगी, तो मुझे ये फॉलो करना है। फिर सेकंड है इसमें इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ऑफ ओरिएंटेशंस। देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ये सेल्फ उसकी आत्माभिरुचि, यानी कि वो खुद के अंदर सेल्फ उसके अंदर आता है कि मुझे मोरल खुलकर व्यवहार करना है। तो इस स्टेज में बच्चे का जो व्यवहार है वो खुल के सामने नहीं आता है, वो ओपनली सामने नहीं आता है। वो अपनी रुचि को मतलब कि एक इम्प्रेसिव बनाने के लिए, यानी कि वो अच्छा करने के लिए, वो ज़बरदस्ती, उसको पता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे प्राइज़ मिलेगा, या मैंने अच्छा काम किया या मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मुझे क्लास में मैम मुझे क्लास में बच्चा को अगर बच्चे बोले अरे वाह बहुत अच्छा किया, तो उसको वो अच्छी एक लेने के लिए कि अच्छी चीज़ मुझे बोली जाए, मुझे शाबाशी मिली, मुझे प्री क्लास में मेरा नाम लिया जाए या मैम मेरा नाम ले, तो इस वजह से वो अच्छा करते हैं। कॉपी में अच्छा अच्छा होमवर्क करके लाएगा उसे सुंदर सुंदर कि हाँ भाई मैम मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगी तो मैं इस काम को अच्छा करूँ। तो वो एक लालच, उसके अंदर लालच रहता है, एक प्रेज़ रहती है कि वो भाई कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरी प्रेज़ करे, ठीक है मैं अच्छा, अब तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, मैं फर्स्ट प्राइज़ जीतूंगा। या घर में भी अच्छा काम करो, मम्मी ने कहा अच्छा तुम अच्छे मार्क्स लाओगे या ऐसा करोगे तो मैं ऐसे, तो बच्चा उस लालच की वजह से इसको रूल को फॉलो करता है। सेकंड आती है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत नैतिक स्तर। ये स्टेज हमारी स्टार्ट होती है 10 to 13 ईयर। ये 10 to 13 ईयर स्टार्ट होती है जब इस स्थिति में कोई भी बच्चा मतलब कि जो मोरल होता है उसका जो एक लेवल होता है मेज़रमेंट, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में उसको समाहित कर लेता है, यानी कि इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, कि उसमें सही गलत मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, उसका निर्णय लेने की, उसका डिसीज़न लेने की पावर उसके अंदर आती है। तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, उस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे फ्रेंड्स को या मेरे साथ में रहने वालों को किस चीज़ से नुकसान है या क्या कौन सी बातें मेरी अच्छी नहीं लगती हैं, उस चीज़ पर वो वर्क करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशंस। गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन, इसका मतलब है कि इस एज में आके बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना आ जाती है, दूसरे को सम्मान देने की भावना आ जाती है कि भाई मैं एक अच्छा लड़का हूँ तो मुझे इस जो गर्ल्स हैं उनका सम्मान करना है, अपने से छोटों का सम्मान करना है, अपने बड़ों से सम्मान करना, मुझे किसी से गलत नहीं बोलना है, जिससे कि मुझे एक इमेज मिले कि भाई देखो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। इस तरह की फीलिंग्स कि बड़े आके कहें कि देखो भाई कितना अच्छा लड़का है, पूरा एकदम प्रॉपर वर्क करता है, सबका सम्मान करता है, सबको टाइम विश करता है, सबका किसी को गलत बात नहीं बोलता है, सबके साथ प्यार से खेलता है, अपना लंच भी शेयर करता है। इस तरह से गुड गर्ल एंड गुड बॉय, उनके अंदर ये फीलिंग अपनी इच्छा से आती है, वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस मीन्स जैसे कि हम ले सकते हैं कि या लो एंड ऑर्डर मोरलिटी क्या होती है ये, इसमें होता है कि इस एज में आके जो उसके रूल्स होते हैं उसके प्रति जागरूक हो जाता है बच्चा, उसको अवेयर रहता है, उसे पता होता है कि मुझे इसके, अगर मैंने ये गलत काम किया, अगर मैंने चोरी की एग्जांपल लीजिए तो मुझे इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, अगर मैंने किसी को अब्यूज़ किया तो मुझे इसके बारे में जवाब दे क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है। मुझे मैं बड़ा हूँ, मैं 10 ईयर का हूँ या 13 ईयर का, मैंने छोटे बच्चे को अगर डांटा या मारा, उसकी कोई चीज़ छीन ली तो मुझे उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मेरे बड़े हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं सिखाई गई है कि मुझे ऐसा करना है, तो उसे मुझे क्यों करना है, तो वो नहीं करेगा उसे, इसीलिए उस डर से वो उस काम को नहीं करेगा क्योंकि उसको सही और गलत की जानकारी है, उस बारे में वो समझता है। अब आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल कि ये किस एज से, ये 13 ईयर से, ये 13 ईयर से अप होती है, ठीक है, ये 13 ईयर से अप की स्टेज होती है ऊपर की। सोशल कंस्ट्रक्शन स्टेज, इसको हम बोलते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक
या आत्म अंगीकृत या मूल्यांकन के उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, यानी कि सबसे ऊपर की स्टेज आ गई। इसमें कोलबर्ग ने इस मोरलिटी के डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है, इसमें चरित्र को एक बहुत ही अच्छे संबंध से कनेक्ट किया, अच्छे और बुरे कार्य में निहित किया है। उन्होंने कहा कि क्या अच्छा है क्या गलत है बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, इसमें कुछ भी गलत करने की आशंका नहीं है। अगर वो कुछ गलत करता भी है तो उसे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर वो एक अडल्ट है 18 साल का या उससे ऊपर है 13 से ऊपर है, तो उसको पता है अगर वो चोरी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसको इस बारे में पता है कि ये सही है या गलत है। क्योंकि कभी कभी कुछ गलत डिसीजन, इवन लीजिए कि रेड लाइन क्रॉस, मतलब कि रोड पे चल रहे हैं और उसने रेड लाइट क्रॉस की, तो उसको ये पता है कि मुझे रेड लाइट क्रॉस करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन लाइट होगी तभी मुझे क्रॉस करना है। अगर उसने किसी वजह से वो रूल तोड़ा, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एम्बुलेंस जाती है हमारी, वो उस रूल को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि रूल तो सबके लिए बने हुए हैं ना, रूल सबके लिए हैं, बट हमारी एम्बुलेंस उस रूल को फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो सही है उस रूल को तोड़ना, क्योंकि वो किसी के हित के लिए, किसी को सही टाइम पे उपचार देने के लिए, किसी का हित करने के लिए वो रूल तोड़ा जा रहा है, तो वो सही है। तो इस एज में आके बच्चे में ये क्वालिटी हो जाती है कि अगर वो कोई रूल तोड़ रहा है, समाज में हमारी सोसाइटी में कोई रूल बना है, अगर वो उस रूल को तोड़ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, सही गलत पता होता है कि हमें गलत करना है या सही करना है, वो एक रीज़न होता है। अब हम इसमें लेते हैं, देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। मैंने वही बात है कि बच्चे में सही गलत की पूरी परख हो जाती है, उसमें नियम, किस नियम में उसको, रूल्स में उसको चेंज करना है, क्या उसको करना है, अपने बचाव के लिए क्या करना है, या दूसरों को, या एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा है, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, ठीक है, उसको दवाई चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं हैं, बट उसने वो मेडिसिन चुरा ली, तो क्या आप उसको गलत कहेंगे? अब ये तो सोचने वाली बात है ना कि उस बच्चे के पास पैसा नहीं था, उसने वहाँ से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन चुराई, तो उसमें गलत था या नहीं? देखो, गलत तो है चोरी की, बट अगर वो चोरी नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं, तो फ्री में उसे कोई मेडिसिन देने वाला नहीं था, तो उसके फादर तो मरने वाले थे ना, मर जाते, बट वो चोरी करके उसने उनको बचा लिया। तो यहाँ कुछ हद तक ये सही है, हम इसको सही कह सकते। किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए, कोई काम किया जाए किसी हित के लिए, तो वो अच्छा है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कि बच्चे को आचरण दूसरे के प्रति किस प्रकार से करना है, उसके अनुरूप व्यवहार करना, यानी कि किसी को अगर मजाक पसंद नहीं है तो उसके साथ मजाक नहीं करना है, किसी को किस तरह से सम्मान देना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सार्वभौमिक, यानी कि सबके हित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना। सिर्फ नॉट ओनली मी, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना है, कि केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में, सारे पूरे हित को लेकर वर्क करना है और एक सम्मान करना है, उस मोरलिटी को निभाना है, उस रूल को फॉलो करना है समाज में, राइट। अब हम लेते हैं शॉर्ट स्टोरी ऑफ हैंस स्टील द ड्रग। आपने देखिए पढ़ा होगा कि एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो इस पे वर्क किया गया है, हैंस डिलेमास। देखिए इस स्टोरी में क्या है, इन द यूरोपियन एक वुमेन थी नियर डेथ फ्रॉम कैंसर। वो क्या है, कैंसर से मरने वाली थी। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है देयर वाज वन ड्रग द डॉक्टर ऑफ द माइट हैव सेव हर, मतलब कि एक ड्रग है जो उसकी वाइफ को बचा सकती थी। इट वाज फ्रॉम अ रेडीमेस दैट द ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन एंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड, राइट। मतलब कि उस ड्रग्स को लेने की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स थी, जो दवाई उसको नहीं मिल रही थी, उसके लिए उसे $200 देने थे, पेड करने थे 200, बट उसके पास $200 नहीं थे, जो एक छोटी सी मेडिसिन थी, जो उसका प्राइस बहुत कम था, पर उसको अपनी वाइफ को देने के लिए इसको $200 में उसको लेना था, बट उसके पास $200 नहीं थे। तो उसने क्या किया, वो मेडिसिन ड्रग स्टॉल कर ली, चुरा ली, बट अब उसने उसको अब ये बताइए कि उसको चुराना सही था या गलत था, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उसको चोरी नहीं करनी थी। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ
उसकी वाइफ की डेथ हो जाती, ठीक है। अगर वो नहीं चुराता, अगर इस पे रहता, अगर वो चुराता है तो उसकी वाइफ बचती है। तो क्योंकि फॉल्ट तो वहाँ भी है ना कि जिसकी मेडिसिन की कॉस्ट कम है, बट उस मेडिसिन को इतने हाई रेट पे, इतने ट्रिपल कर दिया जा रहा है, तो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसने चुराया। तो यहाँ मोरलिटी का नियम ये है कि हाँ, किसी की जान बचाने के लिए अगर गलत काम किया गया है तो वो सही है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसने चुराई तो ठीक है, उसको अपने आप को पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए था कि हाँ मैंने चोरी की है और मेरे को वो। कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये सही काम के लिए चुराई है। तो इस तरह से हमारे कॉलवर की ये नैतिक विकास का सिद्धांत है जो इन्होंने दिया है। इन्होंने 3 स्टेज हैं, बट 8 स्टेज में इसको डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आपको कॉलवर की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है। ये इसकी स्टेजेस हैं जो मैंने ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जो इन्फेंसी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, प्री स्कूल, जब बच्चा प्री स्कूल में आ जाता है उसके बाद, कन्फर्मिटी एंड द स्कूल एज होती है, इंटरपर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये गुड गर्ल गुड बॉय, ये सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ऑथेंटिक एंड द सोशल्स ऑर्डर, स्कूल एज में बच्चा किस तरह से वर्क करता है, जो अपर 13 ईयर होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट टीनेजर जो होती है हमारे इसमें, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एडल्टहुड उसके बाद। तो ये सारी स्टेजें मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको इजी वे में समझा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि पूरी स्टेजेस में वही कहानी है जो मैंने एक इजी वे में आपको समझाई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ वाइगोत्स्की का टॉपिक फिर से लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जीन पियाजे भी दे दिया है, कॉलवर्क भी दे दिया, वाइगोत्स्की लास्ट है, उसको लेके आते हैं। तो हमारे सीटेट में जो एक 5th चैप्टर में तीनों पियाजे, कॉलवर्क, वाइगोत्स्की का थ्योरीज दिए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।